सामने आया है। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के आंध्रा आश्रम में कैलाश भवन में आंध्र प्रदेश से आए मां बाप और दोनों बेटों ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट, पेट्रोल, ब्लेड और जहरीला पदार्थ बरामद किया। तेलुगु भाषा में लिखे गए सुसाइड नोट में कर्ज से परेशान होने का जिक्र किया गया। सुसाइड नोट के मुताबिक परिवार ने काशी आने से पहले ही सुसाइड का प्लान तैयार कर लिया था। इस आश्रम में यहाँ रुके हुए थे और आज अभी इनकी, जैसे कि आप जानते हैं, इनकी बॉडी छत से लटकी हुई पाई गई। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इनसे ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं चारों, और तेलुगु में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला है जो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और मैंने उसको स्वयं पढ़ा है। उसके अनुसार इनका कोई पैसे का विवाद था जिसको लेकर ये काफ़ी परेशान थे। इन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाया, तो उसकी जांच की जा रही है। वाराणसी के आंध्रा आश्रम के इसी कैलाश भवन में मां बाप और दोनों बेटों ने सुसाइड किया है। ये वाराणसी में सामूहिक आत्महत्या है। चारों आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस इस वक्त आप ये देखिए शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है। मौके से पुलिस को पेट्रोल भरी बोतलें, इसके अलावा एक सुसाइड नोट मिला है जो तेलुगु भाषा में लिखा है, ब्लेड मिला है, और ये पूरी घटना प्रथम दृष्टया सुसाइड की ओर, प्री प्लान सुसाइड की ओर इशारा कर रही है। क्योंकि जो सुसाइड नोट है वो भले ही तेलुगु भाषा में लिखा गया है, लेकिन सरसरी तौर पर जो पढ़ा गया है, अब तक जो सुसाइड नोट से बात सामने आई है उसमें साफ तौर पर कर्ज से परेशान होने की बात सामने आई है। कर्ज से परेशान थे, आंध्रा में ही किसी से कर्ज लिया हुआ था और उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे। जो पैसे थे भी वो काशी आने में, काशी घूमने में खर्च हो गए थे और अब उनके पास वापस यहाँ पर पैसे भी नहीं थे। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर बीएसपी नेता और माफिया अनुपम दुबे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कानपुर जीआरपी कोर्ट ने अनुपम दुबे को उम्र कैद की सजा सुनाई। 27 साल पहले हुए इंस्पेक्टर की हत्या के केस में सजा सुनाई गई। और आपको ये भी बता दें कि अनुपम दुबे पर 63 केसेस दर्ज हैं। पुलिस अनुपम दुबे की 113 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क कर चुकी है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के मालिकाना हक विवाद मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी। हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। आज सुनवाई में दोपहर तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गईं, जिसके बाद लंच के बाद हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई। कल होने वाली सुनवाई में भी दोनों पक्षों की दलीलें आगे जारी रहेंगी। अदालत ने इस मामले में कोर्ट प्रोसीडिंग की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाते हुए पक्षकारों और उनके वकीलों को कोर्ट में होने वाली बहस की जानकारी मीडिया को देने पर मना किया है। 5 रिट याचिकाएं सुनवाई के लिए थी, जिसमें से 2 रिट याचिकाएं जो पुराना वाद है उसकी मेंटेनेबिलिटी के संबंध में चैलेंज किया गया था, जिसमें लोअर कोर्ट ने आदेशित किया था कि ये वाद पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 से बाधित नहीं है और 15 अगस्त 1947 को इसकी रिलीजियस कैरेक्टर क्या है उसको डिटरमिन करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। साक्ष्य ले कोर्ट, उसके विरुद्ध यहाँ कोर्ट में आज सुनवाई थी। शाहजहांपुर में गोदाम में भीषण आग की खबर है। गोदाम में खड़ी कार भी आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद आग और भड़क गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गाजीपुर से खबर, जहां पर बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फर्जी तरीके से जमीन हड़पने के आरोप में रियाज अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रियाज अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी है और अपनी पत्नी निकहत परवीन की फर्जी नियुक्ति के मामले में फरार चल रहा है, जबकि रियाज की पत्नी निकहत परवीन मदरसे में शिक्षिका के पद पर फर्जी नियुक्ति के मामले में जेल में बंद है। जो मुकदमा पूर्व में लिखा गया था पूर्व चेयरमैन की फर्जी नियुक्ति के संबंध में, उसमें वर्तमान चेयरमैन तथा उसके सहयोगी जो उस चयन समिति में थे वो सब भागे हुए हैं तथा उनके विरुद्ध 82 CRPC की कार्रवाई हो गई है।
कल भी एक आवेदक ने आके वहाँ शिकायत की थाने पर कि उसकी जमीन पर जो वर्तमान चेयरमैन है उसके द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करके अपना कोई नव निर्माण करा लिया गया है। लखनऊ में आंख में मिर्च झोंककर लूट करने वाले गिरोह का खुलासा हो गया है। लखनऊ नॉर्थ की पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक रिवॉल्वर, 3 कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की गई है। इसी गिरोह ने 28 नवंबर को IIM रोड पर लूट की कोशिश की थी। नामी दूध कंपनी के कलेक्शन एजेंट की आंख में मिर्च झोंककर नोटों से भरा बैग लूटने की कोशिश की गई। भीड़ के दौड़ने पर नोटों का बैग छोड़कर आरोपी भागे थे। भीड़ को धमकाने के लिए रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था। एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई है जो घटना में जो प्रयोग हुई थी। हालांकि इन लोगों ने इसको चलाया नहीं था, लेकिन इनके पास ये पिस्टल भी थी जो कि फुटेजेस में भी दिखाई दे रही है। इसमें 3 जिंदा कारतूस थे, वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जुडिशियल रिमांड के लिए। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम योगी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से भी पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। सीएम योगी ने पीएम को दिया है न्योता। अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन का न्योता दिया। जेपी नड्डा को दी 3 राज्य में जीत की बधाई। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल विस्तार होना है और इस पर एक एक करके एक नामों पर डीपली चर्चा की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव। ये बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और मुलाकात का दौर चल रहा है सीएम योगी का गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जो कि राजनीति के बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं।